हाय। नमस्ते। मेरा नाम में क्या ही रखा है। चलिए, आज 8 मार्च है और आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो हैप्पी वुमेन्स डे टू यू ऑल वुमेन्स हूएवर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो टू माय यूट्यूब चैनल। तो इंट्रोडक्शन पे बाद में आएंगे, पहले थोड़ा वुमेन्स डे पे चर्चा कर लें, है ना। आज 8 मार्च है और लेगेसी टू वुमेन एम्पावरमेंट। आज भी हमारे देश में हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट क्या सच में वुमेन को एम्पावर होने की नीड है? ये एक सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, है ना। आई डोंट थिंक एनी रीजन जिससे उन्हें एम्पावर होने की जरूरत है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा एम्पावर्ड है ना। बट हम मेंस को हर जगह घुसना होता है, तोड़ फोड़ तबाही मचानी होती है ना। बट स्टिल वुमेन आर ब्रेव, आई थिंक, है ना। आप खुद देख लो, आप अपने लाइफ में अगर आप कोई मेल हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस चीज से रिलेट कर पाओगे कि आप घर जाओ तो आपको खाना मम्मा देंगी निकाल करके, या आपकी वाइफ देंगी, या आपकी बहन देंगी, या आपकी एक छोटी से छोटी चीज के लिए इवन आपका सॉक्स कहाँ रखा होता है ना, ये भी एक वुमेन को पता होता है। किसी दिन घर में दिमाग भूल जाओ तो वो अच्छे से ठीक करके देती है ना। जोक्स अपार्ट, बट सीरियसली, फ्रॉम दैट टाइम रानी लक्ष्मीबाई टू दिस टाइम रानी पद्मावती, एवरीथिंग, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ लेडी सी वॉज। मेरा माथा फट जाता है व्हेन आई थिंक अबाउट इट। जौहर इज मैं नहीं बोल सकता इस पे, वो बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या ही बताऊं। खैर कोई नहीं, आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं लोग के बारे में, क्योंकि हमारे जीवन को आसान बनाने में कहीं ना कहीं उन्हीं की भूमिका है और हमें आगे बढ़ाने के लिए भी वही काम आती हैं, है ना। तो बेसिकली मैं एक छोटे से वर्ड में अगर इसे कंक्लूड करना चाहूँ तो एक इंसान बिना वाइफ, बिना छोटी सी बात है, बिना वुमेन के हम लोग कुछ हैं ही नहीं। इन एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ वी नीड अ वुमेन इन फ्रंट ऑफ एनीथिंग, वाइफ, सिस्टर, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, मम्मा, एवरीथिंग, वी नीड दैट। ओके, चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। एम्पावर वन एम्पावर ऑल। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मुझे नहीं लगता, लिटरली मुझे कोई फील नहीं होता कि वुमेन को एम्पावरमेंट की नीड है, क्योंकि जो हमें पैदा कर सकती हैं वो कुछ भी कर सकती हैं भाई, है ना। बट कहीं कहीं पे आज भी वुमेन को एम्पावर की तो नीड नहीं है, एजुकेशन की नीड है। अगर उन्हें अच्छे से एजुकेट कर दिया जाए तो वो अपने लिए अर्न भी कर सकती हैं, अपने लिए एक बेटर लाइफस्टाइल भी चुन सकती हैं, और वो करके दिखा सकते हैं जो हम मेल सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी फोकस वाली जो पावर होती है बहुत ही ज्यादा होती है ना। चलिए, ये हम सब मेल भी जानते हैं, कहीं ना कहीं अग्री भी करते हैं, बट ठीक है, चलते हैं। एंड वन मोर थिंग, इन आवर सोसाइटी राइट फ्रॉम दैट पीरियड टू दिस पीरियड, है ना, हमने वुमेन्स को देवी बनाया, एकदम गॉडेस की तरह अपनी सोसाइटी में रखा, बट उन्हें कभी भी इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दी। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक आजादी। थिंक अबाउट दिस इज अ मैटर टू थिंक, हमने ऐसा क्यों किया था। और आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो वुमेन आगे बढ़ पा रही है। अगर नहीं होती, इन केस, तो सोच भी नहीं सकते थे क्या हो सकता था। पर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स एंड बायसनेस, अब मैं इस पे क्या ही बोलूं। हमने क्रिएट करके तो रखा हुआ है, बट जहां तक बात जाती है, मैं फिर से वही बोलूंगा कि विदाउट वुमेन हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें, रानी लक्ष्मीबाई को आप ले लीजिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से उन्होंने अंग्रेजों को मार मार के भगाया। आज के टाइम में ले लीजिए, ओनर ऑफ नायका, आई समहाउ फॉरगेटिंग द नेम। तो आप इस चीज को समझ भी नहीं सकते कि उस टाइम से लेकर के आज तक सबने अपने अपने टाइम पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तो वी कांट से दैट ओनली, हाँ। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में बात करूंगा तो शायद वीडियो पूरी नहीं हो जाएगी, और चूंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है,
बट एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज मैं उन औरतों के बारे में नहीं कहना चाह रहा जो लाइमलाइट में रहती हैं या उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत से कुछ अचीव किया है। मैं फोकस डालना चाहता हूँ, मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूँ उन स्ट्रगलिंग हाउस वाइफ्स पे ऊपर, है ना, जिन्होंने दूसरे की लाइफ को, दूसरे मेल्स की लाइफ को या किसी बच्चे की या किसी की भी लाइफ को बेटर बनाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। उनके सेक्रीफाइसेस अगर नहीं होते तो आई डोंट थिंक क्या होता। बिकॉज इफ मैं अपने घर में भी बात करूँ ना, या मैं अपनी ही लाइफ की बात करूँ, तो मम्मा, हैट्स ऑफ, दैट वुमेन मेड मी दिस, है ना। बट मैं इसमें कह ही नहीं सकता, थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, बट ठीक है, होना भी बनता है। आज ही नहीं, रोज ही होता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया होता तो शायद इतनी सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में आज हो रही है, अब मैं आपके सामने हूँ, शायद पॉसिबल नहीं हो पाती। नहीं, चलिए शुरू करते हैं। विमेन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हाँ, ये इसी चीज़ की बात कर रहा था मैं, इकोनॉमिक, है ना। हमने आर्थिक आज़ादी उन्हें क्यों नहीं दी, आप इसके बारे में सोचो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, चलिए, ये मैं हूँ, नाम में क्या ही रखा है, बट ठीक है, बताना तो पड़ता है। अतुल कुमार अमन मेरा नाम है, मैं फाउंडर हूँ IQ हंट का। ये एक कोचिंग सेंटर है जो प्रोवाइड करती है ऑल टाइप ऑफ टीचिंग थिंग्स, और जैसे सीटेड हो गया, BPA CTRE हो गया, टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो अभी चल रहे हैं, है ना। कल सीटेड के ऊपर एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी आने वाली है, या ठीक है अभी टाइम मिलेगा तो थोड़ी देर में रिकॉर्ड करूँगा, बिकॉज आज पूरा डे हेक्टिक था, काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो होप मेरी चीज़ें आपको पसंद आ रही होगी, और मैं जो विज़न के साथ इस चीज़ को यहाँ पे लेकर के आया हूँ उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, राइट। इसके थंबनेल में आपको एक इमेज दिखेगा, मैं अभी बता देता हूँ जब थंबनेल होगा, तो उसमें ना एक फ़ोटो है जो मेरे ही साथ है, तो मैं आज उन्हीं के बारे में बात करना चाहता हूँ, या बात करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये तो आप जान ही गए होंगे, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू IQ हंट। चलिए अब हम एक्सप्लोर करते हैं अपनी थोड़ी सी चीज़ें, है ना। यहाँ पे आपको हमारे चैनल से क्यों जुड़ना चाहिए, आपको इससे क्या मिलेगा, है ना। बेसिकली वी बोथ आर लाइक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समवेयर, है ना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं समझ रहे, मतलब हमें आपसे कुछ, आपसे हमें कुछ, है ना। थोड़ी मोड़ी बातें होंगी, बट हम लोग डिस्कस करेंगे प्योर एंड एग्जाम रिलेटेड कंटेंट टू द पॉइंट, ताकि एग्जाम क्रैक हो जाए। सीटेट को तो आपको पता ही होगा, इतने सारे लोग डालते हैं, बट 16%, 13%, 12%, दिस इज द सिनारियो ऑफ रिजल्ट। आखिर ऐसा क्यों है, और सीटेट वन ऑफ द इजिएस्ट एग्जाम इन दिस country. I'm telling you, it's qualifying exam, no negative marking, you have 150 minutes for 150 क्वेश्चन, सब कुछ है वहाँ पे। उसके बावजूद भी हम लोग इस चीज़ को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, किसी का 80, 82, हम जनरलाइज करके चल रहे हैं 90, क्योंकि अभी BPSC वाला जो हुआ था, हाँ ठीक है उन्होंने जजमेंट दे दिया, बट ठीक है, परेशान तो कर दिया ना। अगर आपके 90 मार्क्स होते तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो इससे रिलेटेड कल एक स्ट्रैटेजी वीडियो, या फिर अभी थोड़ी देर बाद ही आ जाएगी, आप उसे ज़रूर देखें। तब तक आगे बढ़ते हैं। और एकेडमिक्स, हाँ एकेडमिक्स भी हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, बट उसको भी ऑनलाइन लेकर के हम लोग आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे आपको पूरी तरह से बेनिफिट होगा, जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल, इन सब के रिलेटेड जो कंटेंट है, हम सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे आपको एक प्रिसाइज वे में पढ़ाने की, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें, है ना। और एक बार आपका एकेडमिक्स थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, जब आप बेसिक्स पे, आपका फाउंडेशन मजबूत होगा ना, आप समझ रहे हो फाउंडेशन, आप जब घर बनाते हो, जैसे ये सेकंड फ्लोर है, तो जो फर्स्ट फ्लोर है इसका, जो ग्राउंड फ्लोर है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब शक्ति दिखाई होगी, है ना। वो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन हमने तैयार किया होगा, तब तो उसके ऊपर बिल्डिंग बन पाई है। तो इसी चीज़ को, अगर आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं है, अगर आपकी नींव भी अच्छी नहीं है, तो मकान तो गिर जाएगा सर, नहीं बना पाएंगे ना। तो इसी चीज़ को करने के लिए हम लोग बेसिक्स लेकर के चलते हैं। अगर बेसिक्स आपका बहुत अच्छा है, फिर तो चलिए। हाँ, उस इमेज की बात करनी थी मुझे, वो एक झारखंड के छोटे से गांव के स्कूल का है ना। बेसिकली मैं मेरे ही आसपास के गांव की है, क्योंकि मैं खुद एक गांव से हूँ, मेरा झारखंड में गांव पड़ता है, देवघर डिस्ट्रिक्ट में। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। जब
मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे स्कूल्स विजिट किए हैं यहाँ पे, 5 to 7 आई थिंक, जितने भी लोकल एरियाज हैं लगभग सारे विजिट कर चुका हूँ। अगर कोई छूटा होगा तो आई डोंट नो। तो मैंने ना वहाँ एक कॉमन चीज नोटिस की है, दे लैक गोल्स। मतलब वहाँ के टीचर्स आई डोंट नो क्या करते हैं, उन्हें भी थोड़ी बहुत लर्निंग लेनी चाहिए। वो लोग ना, मतलब मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि पता नहीं वहाँ के बच्चे ने एकदम लैक ही कर जाते हैं गोल्स। क्या करना है अगर आप उनसे पूछेंगे ना तो सबके पास एक ही कॉमन आंसर है, एंड दैट इज सर अभी सोचे नहीं है। तो जो बच्चा पहले सोच लेगा वो तो आगे निकल जाएगा ना, इस चीज को समझिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ से आपको मोटिवेट करने की, आपको वो सारी चीजें सिखाने की जो आपके जीवन में आपको एक बेहतर स्थान पे या बेहतर जगह पे लेकर के जाएगी, है ना। चलिए, यहां तक बस इतना ही है। स्टे ट्यून्ड विथ अस, और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को फॉलो कर, मतलब फॉलो सब्सक्राइब जो भी होता है, नहीं सब्सक्राइब होता है, हाँ सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। और एक चीज़, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपका फीडबैक वैल्यूएबल कमेंट होता है दैट विल बी रियली 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 नीडफुल फॉर अस, और वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि क्या आपको दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है, कहाँ दिक्कत आती है। हम सारी चीज़ें आपको हल करने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पे, है ना। चलिए, इसी के साथ वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, हम एक बार फिर आपको हैप्पी वुमेन्स डे, जितनी ज़्यादा हो सके उन्हें आगे बढ़ाने की, या फिर और भी ज़्यादा थोड़ी कोशिश करिए। क्योंकि गांव में जो बच्चे हैं ना, जो मेरे साइड के बच्चे हैं, अगर मैं उन्हें जाकर के कुछ, ये भी जैसे मैंने अभी नायका का एग्जांपल लिया था, अगर मैं जाकर के उन्हें नायका बोल दूं ना तो दे विल बी लाइक कि सर क्या बोल दिया, है ना। तो दिस इज द कंडीशन। तो इस चीज़ को मैं चाह तो रहा हूं कि ये ग्लोबल लेवल थोड़ा सा वहां से उठ करके बाहर आए, बट इट विल टेक टाइम, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल है जो आपको परेशान करती है रिलेटेड टू योर टीचिंग एग्जाम्स और एकेडमिक्स, तो यू कैन फील फ्री टू आस्क। और एक चीज़, मेरा नंबर तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आई विल बी पिकिंग अप योर कॉल्स। दिस इज माई पर्सनल नंबर। रात में थोड़ा ना करने की कोशिश करें, है ना। दिन में फ्रॉम 7 AM to 7 PM दैट विल बी ओके। थैंक यू।